और रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम आवास पर कुमारी शैलजा की बैठक, मंत्री रुद्रगुरु बैठक से बाहर निकल आए हैं और बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू वो भी निकल आए हैं। सीएम और मंत्रियों के साथ चर्चा यहां पर चल रही है। प्रभारी कुमारी शैलजा इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है आपात बैठक, कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस बैठक से जुड़ी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। तो आवाजाही लगातार जारी है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम आवास से। और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजेवार लगातार वहां मौजूद हैं। ममता, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं अभी तक? कौन कौन अंदर है और कौन बाहर आ चुका है और कितनी देर ये चलने वाली है? आपात बैठक ही माना जाए इसे? आपात बैठक ही है और रूटीन की बैठक नहीं है। रूटीन की बैठक होती है तो अमूमन जो बैठक होती है, जो बैठक में शामिल होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो बात तो करते ही हैं। अभी मंत्री रुद्रगुरु निकले, उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसका कांच नीचे नहीं किया। मंत्री ताम्रध्वज साहू निकले और वो किसी तरह से मीडिया से बचते हुए निकले। जाहिर तौर पर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद है सीएम हाउस के बाहर ही इस वक्त हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह का सन्नाटा जो है वो सीएम हाउस के बाहर पहुंचता है और जैसे ही कोई सायरन बजाते हुए गाड़ी बाहर निकलती है हलचल से मच जाती है। हाउस के भीतर लगातार बैठक हो रही है। कुमारी शैलजा मौजूद है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद है, इसके साथ ही शिव डहरिया मौजूद है। अभी रुद्रगुरु बाहर निकले हैं और इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू बाहर निकले, लेकिन दोनों की कोशिश यही रही कि किसी तरीके से मीडिया से बचकर निकला जाए, कोई बयानबाजी न दी जाए। यदि संगठन की बैठक ही होती है तो राजीव भवन में ये बैठक होती है और जाहिर तौर पर पहले से सूचना दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से कुमारी शैलजा का प्रोटोकॉल भी जारी नहीं किया गया, इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया और मिनिस्टर्स को इसकी जानकारी दे दी गई थी कि जैसे ही कुमारी शैलजा यहां पर पहुंचती है उसके बाद में सीएम हाउस में बैठक हो सकती है, लेकिन उन्हें कहा गया था कि कानो कान किसी को जो है ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, इसे बिल्कुल लीक नहीं करना है। और यही वजह है कि जब कुमारी शैलजा पहुंची तो उसके बाद में उनके पहुंचने के बाद ही जो हलचल है वो एक तरह से शुरू हो पाई। बैठक को लेकर अगर हम बात करें, एजेंडे की अगर हम बात करें तो दो तीन बातों पर बात हो रही है। एक तो ये कि ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं और उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार बयान आया था कि आने वाले समय में बौखलाहट, उन्होंने कहा था, उनका बयान था कि केंद्र सरकार की बौखलाहट दिखाई देगी, ईडी के छापे बढ़ेंगे। इसके साथ ही बीजेपी जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि शराब घोटाले में मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात अगर बात करें तो क्या इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार कोई चीज हो सकती है जिसको लेकर बैठा गया हो। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संगठन की भी बात कही जा रही है कि मोहन मरकाम की जो कमान है वो दीपक बैज को दे दी गई है। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो जब प्रियंका गांधी आई थी उसके कुछ दिनों पहले तक के दीपक बैज की तस्वीरें आई थी और उस समय लोकसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन उन्होंने जाकर उसी समय आनंद फानन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पे गए थे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। दीपक बैज ने मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए गए थे। कुमारी शैलजा के साथ उनकी फोटो आई थी। तो बस ये था कि महज औपचारिकता बची हुई है पीसीसी अध्यक्ष को लेकर, उनके नाम को लेकर। उन्होंने हमारे साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत की थी उसमें कहा भी था कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी और नई जिम्मेदारी मिलेगी उनकी प्रायोरिटीज क्या है। तो ये भी बात हो सकती है कि क्या जिस तरीके से ईडी के लगातार छापे पड़े हैं और केंद्र सरकार जिस तरह से आक्रामक है, आने वाला समय 6 महीने का जो समय है चुनाव का समय और जाहिर तौर पर तू डाल में पात वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये जो है इस स्ट्रेटेजी को लेकर क्या ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि कमान जो है वो पीसीसी की एक तेज तर्रार व्यक्ति को सौंपी जाए। हालांकि मोहन मरकाम को लेकर अगर हम बात करें तो ये क्या वो उन्हें तेज तर्रार नहीं मानती और नई तरह से स्ट्रेटेजी पे चला जाए विषय, लेकिन अभी तक ममता स्पष्ट नहीं हो पाया। कयास तो बहुत सारे हैं कि ये भी विषय हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट अभी नहीं हो पाई है और सभी जो इस बैठक में गए थे बोलने से भी बच रहे हैं। पर हाल देखना होगा आगे क्या स्थिति रहती है। आप नजर बनाए रखें ममता, आपसे संपर्क करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल।